चाबी का बताओ बताओ चाबी का क्या किसको कहाँ है और भी सुन लो और भी सुन लो क्या मुद्दे रहे, किन चीजों को लेकर? पहला सुरक्षा। मेरा मुद्दा है शिक्षा, व्यवस्था और सुरक्षा। हमारे विकास के रूप में गहरा विकास है जी। बच्चों की बहुत सुरक्षा हो रही, कहीं चुटपुट झगड़े हो रहे थे वे बंद हो गए। सबसे बड़ा जो मुद्दा है यूपी का गुंडागर्दी का है। असल में सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश का नाम विश्व में कैसे ऊपर होगा। सबसे बड़ी वजह देश की सुरक्षा कैसे होगी। क्या नाम है सर? हरीश गोयल में। ये बताइए सर, वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल डाल दिया जी। ये बताइए क्या मुद्दे रहे, क्या सोचकर इस बार मतदान किया? मैडम ये बड़ा चुनाव है, इसमें स्थानीय मुद्दे काम नहीं करते, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे काम करते हैं। बड़े काम जो हैं वे मुद्दे होते हैं असली में। असल में सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश का नाम विश्व में कैसे ऊपर होगा। सबसे बड़ी वजह देश की सुरक्षा कैसे होगी। हमारे मुजफ्फरनगर में आज से 10 साल पहले 15 साल से विपक्षी सांसद रहे। हमारे यहाँ दिन में लूट होती थी, बहू बेटियां जब घर से बाहर निकलती थी तो वे सुरक्षित नहीं थी। शाम को हमें चिंता होती थी कि हमारे बच्चे स्कूल गए में वापस आएंगे नहीं, बेटियां कोचिंग गई में वापस आएंगी नहीं आएंगी। भरी बस्ती के अंदर मैं व्यापारी हूँ, मेरी एक दुकान है। दिन के 1 बजे मेरी दुकान लूटी थी जब आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, दिन में 1 बजे। आज रात के 12 बजे भी हमारी बेटियां व्यापारी सब सुरक्षित हैं। रात को 11 बजे तक मेरी दुकान खुलती है, मैं सुरक्षित हूँ। तो ये सब मुद्दे काम करते हैं। हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर संजीव बालियान जी 10 साल से सांसद हैं। मेरे मुजफ्फरनगर के चारों ओर 3 नेशनल हाईवे बने। दिल्ली से लेकर के हमारा 120 किलोमीटर का सफ़र है ट्रेन का, जो कि कम से कम 4 से 5 घंटे में पूरा होता था। आज 1.25 घंटे में पूरा होता है, ट्रेन से भी और गाड़ियों से भी, क्योंकि अच्छी सड़कें, अच्छे स्टेशन, अच्छी ट्रेनें। और स्टेशनों की तो सबकी काया पलट होगी, कोई पहचानता भी नहीं कि यही स्टेशन है क्या। हमारे कुछ स्टेशन ऐसे थे दिल्ली से मुजफ्फरनगर सहारनपुर तक, अब जिनकी कोई पहचान भी नहीं थी। और आज छोटे से छोटा स्टेशन भी प्राइवेट कंपनी ने बेच के सरकारी क्या बेच दिया, बताइए क्या बेचा, बताइए। अगर मेरी बात बेच दिया कुछ नहीं और क्या किसका बेचा ये बताइए ना। पेट्रोल पंप किसका? जिस दिन मेरी खरीदने को आपने खरीदा है क्या? अरे झूठी बात कर रहे, क्या बेच दिया? कुछ नहीं बेचा। मुद्दे मुद्दे चाबी का है, चाबी का बताओ बताओ चाबी का क्या किसको कहाँ है सुनो सुनो सुनो। अरे धरातल की बात करो, धरातल की बात करो, धरातल की बात धरातल की बात करो। ऐसे कहने कोई नहीं होता। और भी सुन लो और भी सुन लो और भी सुन लो। क्या चाहे आदमी को व्यवस्था, शिक्षा पर 10% बढ़ा रही गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर साल 10%। मुद्दा ये है कि किन मुद्दों को लेकर आपने वोट, किन मुद्दों ने भाईचारा खत्म कर दिया। जो भाईचारा था वो सारा खत्म हो गया। जैसे हिंदू मुस्लिम भाई का चारा, हिंदू चारा भाई का चारा, भाईचारे के नाम पे चारा ही बनता है। आज तक चारा ही बनता है। भाई साहब जरा भाई साहब तिलक लगा। कल के ये फ्री राशन बांट रहे हैं। कल के जागरण अखबार में बरेली में तिलक लगा के गया, तिलक लगा के कलावा लगा के एक मुस्लिम बस्ती में चला गया, वहां उसको पीट दिया। कल के जागरण अखबार में, कल के दैनिक जागरण में है, बरेली के अंदर कलावे वाले को मुस्लिम बस्ती में घुसने से पीटा। भाईचारा बता रहे हैं। मुद्दा मेरा ये है कि आज आप किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? भाई साहब खलापाल में जा सकते हैं, भाई साहब खलापाल में तिलक लगा के चले हैं। वो सब छोड़िए, मेरी बात सुनो। अरे एक मिनट सबकी सुनेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम घनश्याम दास है। वोट डाल दिया आपने? हाँ वोट डाल दिया। क्या मुद्दे रहे, किन चीजों को लेकर? पहला सुरक्षा, सबसे पहले सुरक्षा। आपकी बारी आएगी, आप बोलना। सबसे पहले सुरक्षा और विकास। चारों तरफ विकास है, चारों तरफ। मुझे कोई सा क्षेत्र ऐसा नहीं दिखा जिसमें विकास न हो। पिछले 10 साल में आज तक मुजफ्फरनगर में अब तक 13 MP रहे हैं, और संजीव बालियान जितने सर्वसुलभ रहे हैं, इतना आज तक मैंने मेरे सन 80 से मैं सक्रिय भाग ले रहा हूँ इलेक्शन में, पर मुझे इतना कोई सांसद आज तक सक्रिय नहीं मिला जिसके पास जब जाओ हर तरफ पहुंचो। कभी भी आओ, कभी कोई दिक्कत नहीं, हमेशा जाके मिल लो। एक सांसद जो खड़े हुए ऐसे भी हैं कि उनके पास जाते समय सोचना पड़ेगा कि जावे क्या करें, हो सके हमें पहले ही हमें वापस करना पड़े। तो ये अहम मुद्दे रहे हैं। ये अहम मुद्दे हैं। सबसे सुरक्षा है और विकास है, चारों तरफ विकास है। आपका मुद्दा विकास है। हाँ। क्या नाम है आपका? सचिन प्रजापति। सचिन प्रजापति जी, ये बताइए वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। क्या मुद्दा रहा है इस बार? मेरा मुद्दा है शिक्षा, व्यवस्था और सुरक्षा। ये जो फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन की जगह अगर शिक्षा फ्री करे तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा। ये गरीब के बच्चे को और नीचे पहुंचा रहे हैं। फ्री राशन दे रहे, तो मतलब वोट बदलाव के लिए है? बदलाव के लिए है हमारा वोट। चलिए, आपका
आपका वोट बदलाव के लिए, क्या नाम है आपका? अंकित गोयल। वोट डाल दिया आपने? हाँ डाल दिया जी। एक बार निशान दिखा दीजिए। क्या मुद्दा रहा, क्या सोच कर इस बार मतदान किया? सोच हमारी बीजेपी का वोट दिया हमने, और हमारे विकास के रूप में गहरा विकास है जी। बच्चों की बहुत सुरक्षा हो रही, कहीं चुटपुट झगड़े हो रहे थे, बंद हो गए। रात को डर नहीं लगता, कहीं से भी किसी भी टाइम आ जा, खेत में किसी टाइम चले जा, कोई रास्ते में किसी को नहीं पूछने वाला। हमने देखा, हम गाँव में से जा कर थे, शाम को बाइक रुकवा ली जाती, ले रहे यहाँ धोरो, और दो लटका हाथ में खा रहे थे। दिया किसी को? तो इस बार सुरक्षा, अरे यार एक एक करके मैं डिबेट करने नहीं आई हूँ यहाँ पे। एक बताइए, क्या आपका मुद्दा जो है वो सुरक्षा का है? सुरक्षा का है। सुरक्षा मिली है? सुरक्षा मिली है। क्या नाम है आपका? सचिन वोट दे दिया आपने? जी दे दिया। क्या मुद्दा रहा, क्या सोचकर इस बार जो है मतदान? गुंडागर्दी का मुद्दा था जी। तो खत्म हुई या ज्यादा हो गई? टोपी वाले चमके थे सारे को, दिन में लूट लेते बाइक, 10 बजे छीन लेते बाइक को, 10 बजे नहीं कहते थे आ जाओ, कार्रवाई हो नहीं थी। रोड भी ठीक ठाक ही बने रहे सारे को, लाइट भी ठीक आ रही। सबसे बड़ा जो मुद्दा है यूपी का, गुंडागर्दी का है। तो गुंडागर्दी पे वोट बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस। गुंडागर्दी जीरो टॉलरेंस है, कहीं चले जाओ रात को किसी भी टाइम 24 घंटे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर? हाँ, इसी पे दिया वोट हमने, बीजेपी को। हाँ, एक मिनट सर, क्या कह रहे थे सर, क्या नाम है? मेरा नाम हरीश गोयल है। मैं ये कह रहा था, जो अभी सज्जन हमारे सचिन जी ये बता रहे थे भाई, हम ये राशन फ्री कार उसका चक्कर जो बता रहे थे ना, इनके घर के नज़दीक ही, मतलब जहाँ ये रह रहे गांधीनगर कॉलोनी है, जो एक VIP कॉलोनी है, उसी के अंदर मान लो लूट होती थी, दिन के अंदर लूट होती थी। अगर कोई घर, अगर मैं सब ज़्यादातर लोग गांधीनगर के खड़े हैं, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह पे कह दियो। अगर एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट मेरे भाई सुन तो लो, एक मिनट। अगर मैं गलत कहूँगा तो मुंह पे टोक दियो। भरे बाजार के अंदर तो मेरी दुकान थी, दिन के 1:15 बजे लूटी थी अखिलेश जी के राज्य में, और ज़्यादा दिन नहीं हुए, 17 में योगी की सरकार से ठीक 6 महीने पहले। दूसरी बात, इस गांधीनगर के अंदर एक मैं जोर दे करके कह रहा हूँ खास बात, अगर किसी के घर के बाहर ताला लग गया और रात को घर में नहीं है तो सुबह ताला नहीं मिलता था, घर लूट लेता था रात को ही, सरेआम ये खास बात थी। लेकिन मुझे बता दो 17 के बाद क्या स्थिति है। आज ये सारे भाई, किसी का स्कूटर बाहर खड़ा हो, किसी की गाड़ी बाहर खड़ी हो, सब सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि योगी जी की सरकार है, सबको पता, साले सुबह टंग जाएगा। अगर आज चोरी होगी तो वो कहीं से भी ढूंढ कर लाई जाओ, पुलिस सुबह टांग देगी। पुलिस वही पहले थी, वही पुलिस आज है। ये डर केवल शासन का है, प्रशासन का डर है। ये वो पुलिस तो वही पहले। आपका मुद्दा सुरक्षा है? मेरा तो मुद्दा सीधे सीधे सुरक्षा है, और देश की सुरक्षा, स्थानीय सुरक्षा, सब जगह सुरक्षा है, बहु बेटियों की सुरक्षा है। मैंने तो एक डिबेट में कहा था, आज तक की डिबेट में भी वहाँ के लोग थे। भाई मुझे तो एक बात बता दो, मुजफ्फरनगर में पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, आज सुरक्षित है। क्या वे केवल हिंदू समाज की सुरक्षित है? अरे सभी समाज, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, इसमें समाज की तो कोई बात ही नहीं है। सबकी बेटियां हैं, सबकी बेटियां सुरक्षित है। अगर आज सब व्यापारी हैं, चाहे वो 36 कौम का बिरादरी है, व्यापारी की कोई बिरादरी नहीं, तो व्यापारी हो, सब व्यापारी सुरक्षित है। आज ये जो भाई कह रहे हैं ना, मैं इनकी एक सच्चाई बताऊं आपको। हमारी मायावती जी ने, बसपा से जो है, हमारे जो प्रजापति समाज के कैंडिडेट है, सम्मानित है बेचारे, वो वहाँ से आए मेरठ से। ये जितने भी हैं ये वोटर अभी तक भाजपा के थे। केवल इनकी एक सच्चाई है, मैं मुँह पे कहना चाहता हूँ। आज हमारे प्रजापति सम्मानित समाज के जो कैंडिडेट आए हैं, कुछ लोग वोटर हमारे ही हैं, वोट भी हमें देते हैं, केवल एक जाति के नाम पे, एक समाज के नाम पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारी बुराई कर रहे हैं।